वो तो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो तो भेड़ बकरी चराने के लिए उनकी भेज देना चाहिए। मौर्य जो मूर्ख व्यक्ति है वो राजनीति में जीरो हो गए हैं। वो बसपा से लताड़े गए, निकाले गए, भाजपा से दखियाए गए, भगाए गए। तुम्हारी माँ भी हैं, बहन भी हैं। औरत को जो लिखा उन्होंने स्त्री तुम्हारे घर में कितनी है? पेज सुनिए, पेज का नहीं, इनकी बौद्धिकता कितनी है उस चौपाई का व्याख्यान करके बताएं मेरे को। विकास की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति में ला रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को, और बिहार के मूर्ख जो शिक्षा मंत्री था उसको जवाब देने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? जो भी व्यक्ति इस तरह की बात कह रहा है एक तो मूर्ख है, उसके समझने का दायरा बहुत संकीर्ण है, बुद्धिहीन व्यक्ति है, और राजनीति में रह के ये कर रहा है तो बिल्कुल वो राजनीति में नेतृत्व करने के लिए अयोग्य व्यक्ति है, अक्षम व्यक्ति है, उसको दंड मिलना चाहिए। और भारतीय संविधान में जो भी विधान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह, उनका वो गलत फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन दंड के प्रावधान भी है, जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है लोगों को बाकायदा उसके ऊपर एफआईआर करके उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो एक धार्मिक ग्रंथ के ऊपर जिसको वो समझता नहीं है। ये ठीक उस तरह है कि जिस व्यक्ति को साइकिल भी चलानी नहीं आती और हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी के ऊपर वो आरोप लगा रहा है। लेकिन लगातार ऐसे धार्मिक बयान देना कहीं ना कहीं देश में उपद्रव मचाना या फिर धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं लगता आपको? वो ठेस ही पहुंचा रहा है, और उससे जो क्या है कि उसका मंतव्य है कि राजनीति में जो बिखरे हुए वोट हैं, दलितों तथा कथित कहे जाने वाले दलित रिजर्व कोटे के लोग, उनको अब विकास की राजनीति में मज़ा आने लग गया है 2014 के बाद। नहीं तो दलितों की राजनीति, सवर्णों की राजनीति, जाति की राजनीति, आरक्षण की राजनीति, उसी में लोग उलझे हुए थे। वो लोग उस दायरे से बाहर निकल गए। और जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, दोनों एक स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री। हाँ, तो वो तो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो तो भेड़ बकरी चराने के लिए उनकी भेज देना चाहिए जो भी व्यक्ति है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो मूर्ख व्यक्ति है वो राजनीति में जीरो हो गए हैं। वो बसपा से लताड़े गए, निकाले गए, भाजपा से दखियाए गए, भगाए गए। अब उनको लग रहा है कि किसी तरह समाजवादी पार्टी ने उनको जो जगह दी उसमें वो किस प्रकार दलित वोटों की वापसी करवा ले, किसी प्रकार जातिवाद को वापसी करवा ले, उसी की उनकी रस्साकसी और मेहनत है। और लेकिन ये असमर्थ मेहनत है, गलत उनका रास्ता है। जनता उनको बहुत ही जल्दी जवाब देगी और जवाब दिया ही है। समझदार लोग जवाब दे। और मैं इन भैया से भी पूछना चाहूँगा, भैया जी जैसे कि लगातार रामचरितमानस पर बयान आ रहे हैं, पहले शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो विवादित ग्रंथ है उसको जला देना चाहिए, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित ग्रंथ की बात नहीं थी, विवादित पेज की थी जो इन्होंने तो एक दलित और शूद्र और क्या नाम, उसमें महिलाओं का भी है, उसमें सबका लिखा है, शूद्र का लिखा है, महिलाओं का लिखा है, बैल गाय उनका सबका लिखा है। ठीक है कि ये पटदन का अधिकारी। भाई इनसे ये पूछो, उस लाइन में तुम्हारी माँ भी हैं, बहन भी हैं। औरत को जो लिखा उन्होंने स्त्री तुम्हारे घर में कितनी है? भाई स्त्री तो तुम्हारे घर में भी है, माँ बहन है, बुआ है, चाची है, चाचा है, ताऊ। जवाब ले दो, कहते हैं उसमें महिलाओं का अपमान किया गया था, इसलिए उस पेज का सिर्फ विरोध किया गया। पेज का नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ पेज सुनिए, पेज का नहीं, इनकी बौद्धिकता कितनी है उस चौपाई का व्याख्यान करके बताएं मेरे को। पहले पढ़ के बताई, नहीं स्त्री पढ़ी उन्होंने। हाँ नहीं है तो आप नहीं, मेरी नहीं है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह। मतलब क्या है, वो अवधि शब्द है, और अवधि शब्द का मतलब है ताड़न का। कोई भी बच्चा लो, अरे ताड़ के बात करियो, अवधि में बोले इन्हें रोकिए, ताड़ के बात करो। ताड़ के बात का मतलब समझने का होता है। हम भी अभी भी मुहावरे में आप इनको समझा दीजिए। इनको ताड़न का अर्थ ही पता नहीं है। अवधि में जो ताड़न का अर्थ होता है समझना। और इन चारों को, पशु को, ढोल को, और किस शब्द का उपयोग किया है आपके अनुसार उसमें? स्त्री का। हाँ, ये पटदन और शूद्र महिला है कि स्त्री है, कंफर्म हो जाइएगा पहले। स्त्री कौन है? कंफर्म हो जाइए, देखो यहाँ कंफर्म नहीं है तो बताओ ना, मतलब बता दो स्त्री। तो ये जो लोग, ये चार उन्होंने शब्द दिए हैं, तो एक परिप्रेक्ष्य में चौपाई पढ़ी जाती है। इनको तो परिप्रेक्ष्य में चौपाई का मतलब ही नहीं है, इन्होंने तो शुद्ध हिंदी के अर्थ उठा लिए। जबकि उसका मतलब जो है, उसका जो मतलब है शुद्ध अवधि में है। कि तुलसीदास जी अवधि के कवि थे, उन्होंने अवधि में लिखा है कि ढोल से अगर आपको सही तरीके से संगीत निकालना है, जैसे कि भांगड़ा निकालना है, समझ रहे भांगड़ा का मतलब, जैसे डिस्को निकालना है, जैसे कि अगर मारण वाला निकालना है। मारण वाला जानते हैं क्या होता है? मारण नहीं, मारण डांस वो होता है, गीत डांस की बात नहीं कर रहा हूँ। ढोल से जो आवाज़ निकलती है वो उस समय निकलता है जब आपको किसी पे हमला करना हो। और आपने कहीं बलि प्रथा देखी है? बलि के समय जो ढोल बजता है वो मारण होता है। तो उस सब को समझने के लिए व्यक्ति को ताड़ना पड़ता है कि मैं ढोल को कैसे बजाऊं। महिला जो है
बिल्कुल जैसे बहन जी हैं, आपने भी देखो आपकी माता जी और पिताजी की बात ही कर रहे थे कि आपके घर में नहीं है, तो उनको बहुत वृहद परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ता है स्त्रीलिंग के बारे में, वो सॉफ्ट में समझना पड़ता है। हमारा ऐसा महिलाओं का अपमान नहीं किया गया, उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया है। जो उन्होंने ढोल का एग्जाम्पल दिया है कि उनसे अरे नहीं, इनको तो छोड़ दीजिए। तो महिला जो है उनको समझना पड़ता है। अरे ये महिलाओं को बहन के रूप में समझना पड़ेगा आपको, कैसे बहन के रूप में है, कैसे माता के रूप में है, कैसे पत्नी के रूप में है और कैसे गुरु के रूप में है। भाई एक टीचर भी हो सकती है महिला, होती है ना, प्रोफेसर होती है ना, उसका संबंध क्या होता है, अलग होता है। एक बहन भी होती है, आप सिर्फ उसको महिला नहीं समझ सकते, तो उसको भी समझना पड़ता है, तब जाके उनसे वार्तालाप वगैरह होता है। नहीं तो आजकल के लोंडे जो हैं, मैं लोंडे शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, महिला यानी सब महिला भोग्य योग्य समझते हैं, जैसा ये समझ लीजिए महिला है तो भोग्य की वस्तु है। आप भोग्य की वस्तु समझ, नहीं, सम्मान की वस्तु है, सम्मान की वस्तु है, भोगी की वस्तु नहीं है। भोगी की वस्तु का ले लीजिए, इनके पूरे रात दो शब्द हुए ना, तीसरा शब्द कौन सा बोला ना, पशु। पशु जो होता है, पशु से मतलब आप क्या समझे, चौपाया, चार पायों वाला जानवर जिसकी एक पूंछ भी होती है, दो सिंग भी होते हैं, कोई बिना सिंग का भी हो सकता है। तो वो जहाँ आप उसकी पूरी प्रवृत्ति नहीं समझ सकते, जैसे गाय है, गाय की प्रवृत्ति को आपको समझना होगा, तभी आप हैंडल करेंगे, उसको कौन से रास्ते निकालना है, कहाँ बांधना है, उसको आपको समझना पड़ेगा। चौथा एक और आप पूछिए ना, मैं तो सभी बता दूंगा एक और कौन सा शब्द इनका उपयोग किया है। मैं दोबारा आपकी बात करता हूँ। ये कह रहे हैं कि महिलाओं का उसमें अपमान नहीं किया गया है, महिलाओं के लिए कोई अपशब्द नहीं बोले गए हैं, फिर वो विवादित ग्रंथ कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो, इन्होंने अभी कहा कि ढोल कि उसमें भांगड़ा भी निकलता, उसमें ये टून बजाएंगे, वो बनाए, तो बजाता किसको है? ढोल को बजा रहे हैं ना, कि उसकी आवाज अलग आवाज निकलेगी, डिस्को भी निकलेगा। बात तो ढोल की हुई ना सर, आप महिलाओं को क्यों उसमें? महिलाओं को तो यही कह रहे हैं, महिलाएं अलग ली हैं, उन्होंने ढोल अलग, यही कह रहे हैं, में उस चीज को महिलाओं को भी यही कह रहे हैं, उन्होंने पूरा विस्तार में। जब तक उसमें बजाओगे नहीं, क्या ना वो नहीं के, उसके बाद क्या ना वो नहीं करोगे, तो ढोल की बात कर रहे कि वो कहेंगे कि भाई ये काम नहीं करो, बजाओ इसमें। हैं, फिर वही बात आ गई। एक शब्द और बात कर रहे हैं, तो गाय को भी यही कह रहे हैं कि उसका रास्ता दिखाएंगे। अरे मारोगे गाय को तुम, जब बजाओगे इसमें डंडा, जब तो कि उसे रास्ता दिखाएंगे। पूछ लेता हूँ। इनका स्वामी प्रसाद मौर्य से भी निष्ठा लेवल है समझने में, अवधि की तो बात ही नहीं है। ये तो हिंदी पे अटके और पीटन समझ रहे थे। प्रवक्ता हैं ये, तो मैं प्रवक्ता करते हैं, ये सब प्रवक्ता है। देखिए, इनको अगर मैं तो प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं मानता ही नहीं, लिखी हुई है, मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ। जानेगा क्या जब मानने की बात नहीं है। चरित को मानस को मान, मैंने रामचरित मानस, मुझे संस्कृत नहीं आती, रामचरित मानस मैं क्या संस्कृत नहीं आती, आप संस्कृत में अवधि कैसे समझ लेगा, मूर्ख आदमी है भाई। फिर आपने कैसे बता दिया सर? संस्कृत कैसे बता दिया? दो, हिंदू देश है, हिंदू भाषा चलती है, संस्कृत कहाँ चल रही है? अर्थ समझ लो, चार गिनती के इनकी इतनी ही स्वामी प्रसाद मूर्ख आदमी है, तो इनका अर्थ नहीं समझ सकता। 15 पक्ष होते हैं, 15 पक्ष होते हैं, मतलब एक पक्ष में 15 गिनती होती है, दूसरे पक्ष में 15 गिनती होती है, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया तो उन्हें अखिलेश जी ने बुलाया और समझाया भी, ठीक है, लेकिन उसके बाद पद भी बढ़ा दिया। अखिलेश जो वह व्यक्ति है, स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे खड़े होके दलगत, जातिगत और विद्रोह वाली राजनीति का फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव वो दो मुँहे सांप की तरह, एक मुंह से इधर कर रहे हो, एक मुंह से इधर कर रहे हैं। और अगर दो मुँहा सांप, अभी आपने देखा है ना, 1 लाख में एक रेयर केस आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है। तो भारत में दो मुँहे सांप की कहावत बहुत पहले से आप लोगों ने आज देखा है। तो अखिलेश यादव राजनीति में दो मुँहे सांप की तरह है, और एक मुंह से जहर खा रहे और दूसरे अमृत खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डाइजेशन सिस्टम उनका एक ही है दोनों सांपों का। और वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य वाला जो जहर है, अखिलेश यादव को 2024 में पता चलेगा कि उससे मरता कौन। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी धर्म पे और राजनीति पे विवाद करवा, बीजेपी विकास की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति में ला रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को। और बिहार के मूर्ख जो शिक्षा मंत्री था, उसको जवाब देने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? बीजेपी सही काम कर रही है, ये सब गलत कर रही है। एक मिनट वहाँ पे दिखा दो थोड़ा सा, ये जो नीचे बैठा हुआ है अडानी का पोस्टर लगा हुआ है, इसको दिखा दो थोड़ा सा, है कि इसने क्या किया है, इसके कौन से वफादार हैं? मोदी ने क्या किया है बता दो। लेकिन आपके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि रामचरित मानस ऐसे विवादित बयान देने धर्म में, देश में प्रॉब्लम कर सकते हैं, धार्मिक प्रॉब्लम? एक मिनट मेरी बात सुनोगे।
हिंदू में वाल्मीकि हैं, शूद्र हैं, जाटव हैं, ये हैं, हिंदू मानते हैं, वोट के लिए हिंदू मानते हैं। वैसे तुम मंदिर में ही मना कर देते हो ना घुसने की। वोटिंग की राजनीति है सारी। कौन सा मंदिर इनको बताइए। हिंदू सिर्फ वही हैं। आपने भी देखा होगा कितने मंदिरों में लगे। एड्रेस दीजिए कौन सा मंदिर बताइए। मंदिर बात आप नहीं देख लो ना कितने पोस्टर लगे हुए हैं। राम मंदिर की बात कर रहे हो क्या? नहीं, राम मंदिर को क्या मतलब, राम मंदिर तो बना ही नहीं है। कौन सा मंदिर में बंद किया पूछो इनसे। अरे बताइए। आप ही सर्च कर लो ना, आप सर्च कर लो, आप सर्च कर लो। हवा में बात नहीं होती, आप तथ्यागत बात करिए। मेरे को तथ्य बताइए। मैंने आपको 15 गिनती दिया, आप पढ़ नहीं पाए। अब मंदिर की बात आ गई, मंदिर का एड्रेस दीजिए मेरे को। मेरा मंदिर संस्कृत में नहीं पूछ, एड्रेस पूछ रहा हूँ कि जहाँ प्रवेश नहीं है, पूछिए। आपके हिसाब से रामचरित आपने देखा, साउथ में ही देखा, अभी एड्रेस साउथ में देखा ना। पिन कोड दीजिए। देखो तथ्यात्मक एड्रेस साउथ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मूर्ख है ये। अच्छा, आपके हिसाब से ये बयान देना, लास्ट सवाल है, आज के हिसाब से ये बयान देना गलत है सही है? बिल्कुल गलत है, और उसकी सजा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश यादव को मिलनी चाहिए, राजनीति में मिलनी चाहिए, शारीरिक मिलनी चाहिए और वास्तविक मिलनी चाहिए।